तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, सिर्फ 1 मिनट में मैं बता दूंगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। सबसे पहले तो हमें जो कॉम्प्लेक्स नंबर को इन्वेंट करने की वजह बनी थी वो ये एक इक्वेशन बनी थी, इस इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं मिल रहा था जिस वजह से हमें कॉम्प्लेक्स नंबर इन्वेंट करने पड़े। तो उसके बाद जब ये सोल्यूशन मिल गया तो एक्स का सोल्यूशन जो है वो प्लस आयोटा या माइनस आयोटा होता है। जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो कॉम्बिनेशन होते हैं रियल और इमेजिनरी नंबर का। फर्ज किया इसको जी से हम जाहिर करते हैं, जेड से हम जाहिर करते हैं, जी से जाहिर करते हैं, तो इस तरह लिखते हैं जी इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा, यही कॉम्प्लेक्स नंबर होगा। और इसका कंजुगेट क्या होगा, जब हम ये वाला हिस्सा इसका रियल पार्ट है और ये वाला इसका इमेजिनरी पार्ट है। जब कभी हम इसका साइन चेंज कर देंगे यहाँ पर इमेजिनरी पार्ट का हम साइन चेंज करेंगे तो उस वक्त इसको इसका कंजुगेट कहेंगे और इसको जी डैश से लिखेंगे या जी बार कहते हैं इसको। तो इसको जी बार से लिखेंगे या जी डैश से लिखेंगे, तो ये इसका कंजुगेट है। बस कंजुगेट ही हमने पढ़ना था। तो सीधा सीधा हम अपने सवालों पर आ जाते हैं। एक्सरसाइज 2.5 हल करनी है, तो इसको हम हल करेंगे और हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, हम पढ़ते हैं। राइट द कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग नंबर, इन नंबर्स के कंजुगेट फाइंड करने हैं, इन नंबरों के कंजुगेट राइट करने हैं। तो कंजुगेट राइट करने के लिए इसको हम बारी बारी हल कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 को हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1। क्या है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, 2 + 3 आयोटा। तो इसको लिख लिया है हमने क्वेश्चन को। अब हम लिखेंगे सोल्यूशन और उसके बाद इसी क्वेश्चन को दोबारा लिख लेंगे 2 + 3 आयोटा को। जो लिख लिया है, तो अब हम जो ये नंबर होता है ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जी से जाहिर करते होते हैं। तो हम लिख लेते हैं लेट जी इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। तो लिख लिया है हमने जी इज इक्वल टू 2 + 3 आयोटा। अब हमने इसका कंजुगेट फाइंड करना है। तो कंजुगेट फाइंड करने के लिए इसको हम जी डैश लिखेंगे, जी बार भी कह सकते हो आप। इसको हम जी डैश लिखेंगे और इसका जो रियल पार्ट है वो उसी तरह ही आ जाएगा और जो इसका इमेजिनरी पार्ट है आयोटा वाला, उसका हम साइन चेंज कर देंगे। ये आयोटा का पार्ट है, जो आयोटा वाला जो पार्ट है ये, इसका हम साइन चेंज कर देंगे। जैसे हम साइन चेंज कर देंगे तो ये इसका कंजुगेट आ जाएगा। तो यही इसका जवाब है जी डैश इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, 3 - 5 आयोटा। सोल्यूशन लिखेंगे, क्वेश्चन को एक बार दोबारा लिखेंगे और लेट जो जी होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, तो इसलिए हम लिखेंगे लेट जी इज इक्वल टू 3 - 5 आयोटा। ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये जी के बराबर। अब हम जी डैश फाइंड कर लेंगे, जी डैश इसका कंजुगेट हो। तो कंजुगेट कैसे हासिल करते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसका साइन चेंज कर देते हैं। तो ये हमने साइन चेंज कर दिया है, ये प्लस बना दिया है इसे। तो ये इसका जवाब है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3 माइनस आयोटा को हमने इसका कंजुगेट लेना है, इसका कंजुगेट फाइंड करना है। तो लिखेंगे सोल्यूशन और उसके बाद क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे। क्वेश्चन है माइनस आयोटा एट जी इज इक्वल टू माइनस आयोटा। अब देखने से हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लग रहा, तो इसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लेते हैं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म होती है वो a - b आयोटा की फॉर्म में लिखी हुई होती है। तो लिख लिया है हमने इसे कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में 0 - 1 आयोटा। तो इसको अब हम इसका कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट लेने के लिए z के ऊपर हम बार डालेंगे जिसको हम z डैश पढ़ेंगे। तो इसको हम लिख देंगे, जो रियल पार्ट है वो तो ऐसे लिखा रहेगा, जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट का मतलब जो आयोटा वाला पार्ट है उसका हम साइन चेंज कर देंगे। उसका साइन पहले माइनस था तो हमने प्लस कर दिया है, तो ये वाला इसका कंजुगेट आ गया है। चाहो तो यही जवाब लिख दो तब भी ठीक होगा, नहीं तो हम जिस तरह हमें उसने क्वेश्चन दिया था उसकी फॉर्म में लिखकर आप इसको बता देते हैं। 1 को ये 0 को हम नहीं लिखते क्योंकि 0 को लिखने का क्या मकसद, कुछ भी नहीं। 0 को नहीं लिखते। 1 को भी जब वो कोफिशिएंट होता है, तो किसी भी नंबर का वो कोफिशिएंट होता है 1, तो उसको हम लिखा नहीं करते, तो तब भी हम इसको नहीं लिखते। तो इसका जो कंजुगेट है वो आयोटा आ जाएगा। तो यही इसका जवाब है आयोटा।
अब क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 हल करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन लिखा -3 + 4 आयोटा, तो उसके बाद हम इसका सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखा और क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया। उसके बाद हम लेट z = -3 + 4 आयोटा लिख लेंगे। अब इसका कंजुगेट जो होता है वो z डैश के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे z डैश। और जब भी हम कंजुगेट फाइंड करते हैं तो जो रियल पार्ट होता है उसको ऐसे ही लिख देते हैं जिस तरह वो लिखा हुआ होता है, और इमेजिनरी पार्ट जो आयोटा के साथ वाला पार्ट होता है उसका हम सिंबल चेंज कर देते हैं। तो आ गया है इसका कंजुगेट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 हल करेंगे। -4 - आयोटा, सोल्यूशन लिखेंगे और एक बार दोबारा क्वेश्चन को लिख लेंगे -4 - आयोटा। अब हम लिखेंगे लेट्स z = -4 - आयोटा। z डैश निकालेंगे, z डैश का मतलब कंजुगेट होता है, इसका कंजुगेट निकालेंगे तो रियल पार्ट को उसी तरह लिख देंगे, उसका कोई सिंबल चेंज नहीं करेंगे हम। जो इमेजिनरी पार्ट है, जो आयोटा के साथ लिखा हुआ पार्ट है, उसका हम साइन चेंज कर देंगे। ये माइनस था तो प्लस कर दिया है हमने, यही इसका जवाब है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 6 हल करेंगे। आयोटा -3, तो क्वेश्चन लिखेंगे और उसके बाद सोल्यूशन लिखेंगे। सोल्यूशन लिखा और क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया आयोटा -3। अब लेट z = आयोटा -3, z = -3 + आयोटा लिखकर इसको कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लेंगे। ये कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, तो इसको हम कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख लेते हैं। कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म क्या होती है कि सबसे पहले जो रियल पार्ट होता है वो आता है a, और प्लस के बाद b आयोटा आता है। ये रियल नंबर को पहले हमने लिख लिया है, -3 और प्लस आयोटा लिख लिया है, यही इसकी कम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म है। तो यहाँ पर हमने लिख लिया है। अब हम z डैश फाइंड कर लेंगे, यानी कि कंजुगेट फाइंड कर लेंगे। तो कंजुगेट बराबर होता है, रियल पार्ट तो हम ऐसी तरह लिख लेते हैं, लेकिन जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसके साथ जो भी साइन लिखा होता है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं, तो उसी को हम कहते हैं कि ये कंजुगेट हमने फाइंड कर लिया है, तो ये इसका ये कंजुगेट है। तो यही इसका जवाब है, और यही ये सारा का सारा क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो हल हो चुका है। तो इसको हम पब्लिश करते हैं और अगली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 है या 3 है, 3 हल